जमाना उसी का है जिसका दीवाना ये भारतवर्ष है। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी के सामने दर बदर दरवाजे दरवाजे भटकते हुए आज मैं एक ऐसे महापुरुष के पास हूँ जिनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद सिंह सर, जो बालापुर ग्राम के रहने वाले हैं और घोड़ा सहान प्रखंड है, ढाका विधानसभा है और शिवहर लोकसभा है। और ये हमारा सौभाग्य ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है जब वीरों की वीर इंडियन पार्टी के तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो आपके परिवार का लड़का है, मधुरापुर ग्राम का, मैं बार बार कहता हूँ, हेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा और शिवहर लोकसभा, पहली बार पूरे भारतवर्ष में सर 543 सीट पे पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहा है। एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है जो इस तरह की राजनीति, जो जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति जो हो रही है, उसको अलगाववादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए वीरों की वीर इंडियन पार्टी ने ऐसा वीरा उठाया है कि 543 सीट पर देशभक्त को खड़ा किया है। सर, मैं पहले तो आपके चरण स्पर्श करता हूँ, पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने डॉक्टर राम प्रसाद सिंह सर से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहेंगे सर। आपका जो कहना है मैंने सुना। आप जैसे देशभक्तों, नौजवानों का, कर्नलों का मेरे देश की ज़रूरी है। और बूढ़े पुरानिया जितने भी राजनीति आजकल कर रहे हैं हमारे देश में, उनकी राजनीति जो है ना, अब हम लोगों को, हमारे देश को अच्छा नहीं लग रही है। केवल वो लोग समय काट रहा है और हमारे देश को गुलाम करने के फेरा में लगा हुआ है कि हम भारतवर्ष को हम गुलाम बना दें। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है, यहाँ की विधानसभाओं के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे लोग जो है ना, हमारे नवयुवक के जो आज कर्नल साहब जो है ना, आज इस क्षेत्र में जो है ना कूद कर खड़े हुए हैं, इनको हम लोग अपने हार्दिक जो है ना दिल से इनकी मदद करके, ऐसे नौजवान को जब हम अपने देश में नहीं खड़ा करेंगे और देश में नहीं हम आगे बढ़ावेंगे तो हमारा देश का भविष्य जो है ना डार्कमय है, अंधकारमय है। हम यही चाहता हूँ, सारे लोगों से मेरा अपील है कि हे मेरे भाइयों, अगर देश बचाना है तो कर्नल साहब के ऊपर जो है ना आप लोग ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है सर, आज के इस राजनीतिक माहौल में सब लोग आप देख रहे हैं सर कि लोग करोड़ों करोड़ों में टिकट खरीद के आते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद जनता त्रस्त रहती है। सर, मैं 1 दिसंबर से सर आपके आशीर्वाद से हम और कुणाल भाई और हमारे साथ प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर फरिंदर चौधरी रिटायर्ड, प्रोफेसर शंभू बाबू रिटायर्ड, ऐसे लोग महान विभूति जहाँ भी हम जाते हैं कभी साथ हो लेते हैं, कभी फिर हम उनको छोड़ करके आगे कारवां बढ़ जाता है। इसी कड़ी में हम सब जहाँ भी जा रहे हैं, आप जैसे महापुरुष मुझे मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि जनता ये कहती है सर कि हमने आज तक जनप्रतिनिधि को ग्राउंड में नहीं देखा। क्या जनप्रतिनिधि सर इसीलिए होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब है वो जनता का प्रतिनिधि है और जनता के हर दुख दर्द में। लेकिन जब लोग बाहर वाले, कोई मुजफ्फरपुर का है, कोई गया का है, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, ऐसे लोगों को लाएंगे तो कैसे होगा? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो आपके स्थानीय हैं सर, इस संबंध में आप कुछ बताइए सर, क्योंकि आपकी बातें मील का पत्थर साबित होगा सर। ये सब जो आपने कहा कि बाहर के जितने भी लोग हैं और वे लोग चाहते हैं कि हम स्थानीय जो है ना राजनीति करें। जो हमारे प्रॉपर गांव के हैं, जिला के हैं, थाना के हैं, वे जो करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस भूमि से उनको उतना प्रेम नहीं है जितना इस भूमि से यहाँ के जो है ना कर्मठ जैसे उम्मीदवारों को जितना प्रेम और स्नेह रहेगा उतना वो लोग नहीं करेगा। वो लोग वोट लेगा और ताली ठोकेगा, भागेगा वहाँ, और इस धरती को, इस जिला को, इस प्रखंड को, इस थाना को जो है ना देखने के लिए तैयार नहीं होगा। घूम कर नहीं आएगा। जो आप कीजिएगा वो नहीं करता। सुना आपने कुणाल भाई? जी सर। आज का दिन बजरंगबली ने डॉक्टर राम प्रसाद सिंह सर से आज की मजदूरी मिल गई। दिन की शुरुआत ऐसे महापुरुष और विलक्षण प्रतिभा के धनी के साथ जो हुआ है, ये आगे हमेशा कायम रहेगा। और सर, आपको हम सत सत नमन करते हैं कि आपने सर
हमारे में इतना विश्वास विजयी भव, जताया विजयी सर। भव का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी हमारे मच सर। बजरंग बली भी आपको मदद करेंगे। हम भी बजरंग बली का जो है ना भक्त हैं। थैंक हम यू। उनके कृपा से ही मेरा जो भी काम होता है उन्हीं की कृपा से होता है, बजरंग बली की कृपा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। प्रणाम सर।